Welcome to second lecture of properties of definite integration in 12th math series. पिछले क्लास हम प्रॉपर्टी 1, 2 और 3 पढ़े थे और 3 में एक्चुअली मॉडुलस पर डिस्कस किए थे बहुत डिफरेंट तरीके से। आज हम प्रॉपर्टी 3 कंटिन्यू करेंगे और अगर समय मिला अंत में तो प्रॉपर्टी 4 पे आएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आज हम प्रॉपर्टी 3 में सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बहुत लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आइडिया नहीं होता है, पर ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ये बताता है कि कोई भी नंबर अगर है 3.7 तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 3 होगा। ये यही बताता है। अगर कोई नंबर 4 है तो अपने आप में इंटीजर है तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, 4 होगा। कोई नंबर अगर -1/2 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर नंबर -1/2 है तो बेसिकली ये -2 + 0.8 है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा होना चाहिए 0 से 1 के बीच, तो ये -2 होगा। और अगर कोई नंबर सपोज कीजिए -3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इसको देखने का? इसको सबसे आसान तरीका देखने का हो सकता है, आप एक नंबर लाइन को देखिए। आप एक नंबर लाइन को देखिए। इस नंबर लाइन में जो इंटीग्रल वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वही होगा। जो इंटीग्रल वैल्यू हो वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा। अगर ये 4 है तो 4, -3 है तो 3, 0 है तो 0, -1 है तो 1। अब अगर वो नंबर इंटीजर में नहीं हो, इस बात को चाहिए तो नोट बनाकर अपना लिख लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही सबसे ज्यादा काम देगा। क्या बोले हमने कि अगर नंबर इंटीजर हो तो वही वैल्यू होगा, और अगर नंबर इंटीजर नहीं हो तो जैसे मान लीजिए आपका हमने लिखा 3.7, तो 3.7 3 और 4 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3। ठीक लेफ्ट वाला इंटीजर। अगर हम आपसे पूछें कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2.1 2 से 3 के बीच में, तो इसके ठीक इधर वाला इंटीजर जो ठीक पहले, जो ठीक लेफ्ट में आता है। जैसे आप देखिए नंबर -1.2 कहां पर होगा, ऑब्वियस है -1.2 यहां पर होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ठीक पहले वाला इंटीजर। बाकी तो आप फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हैं, पर ये बेसिक आइडिया अगर आप ध्यान रखिएगा, सब कुछ भूल भी गए ना तो इंटीग्रेशन का सवाल बड़े मजे में बनेगा। हम कहीं ग्राफ भी यूज करेंगे और बिना ग्राफ के भी बनाएंगे, वो सब बहुत सिंपल है, आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x इसलिए कहा जाता है कि जैसे अगर हम बात करें 2.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो 2.1 से छोटा इंटीजर है 2, 1, 0, ये सब हमने पहले बताया है। उसमें सबसे बड़ा आपका क्या, उसमें सबसे बड़ा आपका है 2, उसमें सबसे बड़ा आपका है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूएशन, पूरे इसमें कंटिन्यूएशन करेंगे पिछले क्लास से। सपोज कीजिए हमने आपको दिया इवैल्यूएट 0 to सपोज कीजिए 7/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। एकदम पहला सवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए इसका की पॉइंट क्या होगा, इसका की पॉइंट होगा कि ये कहां पे इंटीजर होता है। की पॉइंट क्या होगा, ये कहां पे इंटीजर होता है। तो ये इंटीजर आपका होता है 1 पे, तो 0 से 1 लिखा। फिर ये इंटीजर कब होता है, 2 पे, 1 से 2 लिखा। फिर ये इंटीजर कब होता है, 3 पे, 2 से 3 लिखा। और फिर ये इंटीजर कब होता है, 4 पे, तो 4 तक नहीं जाएंगे, 3 से लेकर हम कहां तक जाएंगे, 7/2 में 3.5 पे। अभी हम आपको लिखाएंगे इंटीजर होता है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने सीधा सीधा सिंपल था लिखना छोड़ दिया कि इंटीजर होता है। ये बात आप खुद भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0। एक बात आप याद रखेंगे, 0 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन c, और कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, और 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन 0। 0 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में c नलीफाई हो जाता है, इसलिए वो हमेशा 0 होगा। तो ये 0 से 1 में चूंकि ये 0 होगा तो हमारा क्या हो गया, वैल्यू 0। अब यहां पे आइए 1 से 2,
1 से 2 में देखिए, 1 से 2 में कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। हमने क्या बोला, इसके बीच का कोई भी नंबर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक लेफ्ट वाले नंबर की ओर 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 अप टू 1.99 हो 1। तो ये आपका हो गया 1 dx। 2 से 3 में, 2 से 3 में देखिए, 2 से 3 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे, 1 में 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 कुछ भी सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 2 2 3 2 dx। और 3 से 3.5 भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 से आप 7/2 तक चलेंगे तो इसके बीच में जो भी नंबर लेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.45 3.49 3.5 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। तो 3 dx 3 to 7/2। और फाइनली ये कितना हो गया? 0। ये हो गया 1 into 2 minus 1, ये हो गया 2 into 3 minus 2, और ये हो गया 3 into 7/2 minus 3। ये हम सीधा लिखा करेंगे। क्यों लिखा करेंगे आपको हम रीजन दे देते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आ जाए। एक्चुअली होता क्या है, इसको थोड़ा रेट से लिख दें। ये तो बहुत छोटा फैक्ट, आप इसको ध्यान रखिएगा। अल्फा से बीटा में अगर dx को कैलकुलेट करना हो, शायद फिजिक्स में आप करते भी होंगे डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया? x हो गया कहां से कहां तक? अल्फा से लेकर बीटा तक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है आपका इंटीग्रेशन के लोअर अपर लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए। तो x के जगह आप क्या रखेंगे? बीटा, और फिर क्या रखेंगे? अल्फा। आई बात समझ में? इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में सीधा सीधा यूज कर लेंगे। तो 1 बाहर हो गया, dx का 2 से 1 से 2 तक इंटीग्रेशन क्या हो गया? 2 - 1। ये 2 बाहर हो गया, dx का 2 से 3 तक इंटीग्रेशन क्या हो गया? 3 - 2। फिर ये 3 बाहर हो गया, dx का 3 से 7/2 तक इंटीग्रेशन क्या हो गया? 7/2 - 3। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 1 + 2 प्लस कितना हो गया? 3 into 3/2 है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 3/2। कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका कितना हो गया? 3 + 4.5 और 9/। आई बात समझ में? तो हम काफी क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। 12th में कम आता है ये क्वेश्चन, बट आप इसको सीख लीजिए, ठीक है? सीखना चाहिए, कुछ कुछ चीजों को लॉजिक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं, और हम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस करने। हमने आपको दिया 0 to 2 x² dx ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पे लिखा हो या नहीं लिखा हो आप समझ लीजिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स आपका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको तो आपने नोट कर दिया होगा, ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में कभी का ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, 0 का क्या होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सी डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए, इसका की पॉइंट क्या है अब देखते हैं। इसका की पॉइंट है फाइंड वैल्यूज ऑफ x when x² is an integer। मतलब जो भी फंक्शन है वो कब इंटीजर होगा? जो भी फंक्शन है वो कब इंटीजर होगा? फाइंड वैल्यूज ऑफ x when x² is an integer। तो देखिए हम कैसे यहां पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं। दैट इज x² = 0 1 2 3 4। पहला दिमाग में क्वेश्चन, सर 4 तक क्यों लिया? यहां तक तो 2 ही है। तो 4 तक अब इसलिए ये, जब आप x का मान 2 रखिएगा तो x² का मान कितना आएगा? 4 आएगा। आई बात समझ में? इसलिए हम 4 तक चेक कर रहे हैं। अब यहां से x कितना आएगा? x आपका आएगा 0 1 √2 √3 और 2। मान लीजिए आप यहां से 0 1 2 ही लेते तो फिर कितना तक आएगा? x का था 0 1 √2 तक। आपका x का ही है 2 तक, है ना। ये किसका वैल्यू होता है? ये लोअर लिमिट अपर लिमिट x का वेरिएशन होता है। तो आप x² 4 तक लेंगे तो x आ गया 2 तक। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। आप एग्जाम में चाहिए तो इसको सॉल्यूशन का पार्ट रख सकते हैं, बट आप सॉल्यूशन सीधा में लिख सकते हैं। ये जो आपका 0 to 2 x² dx है, x का वैल्यू सब यहां से हम लेंगे, प्रॉपर्टी 3 लगा रहे हैं। 0 to 1 x² dx plus 1 to √2 x² dx plus √2 to √3 x² dx plus
√3 to 2 x स्क्वायर dx। अब देखिए 0 से 1 में ये कितना होगा 0, 0 से 1 में ये कितना होगा 0, 1 से √2 में ये कितना होगा। देखिए 0 से 1 में 0 क्या निकाल करते हैं, 0 पे इसका मान 0, 1 पे इसका मान 1। और आप याद कीजिए फिर से हमने बोला ना कुछ भी नहीं जानते हैं ना तो ही हम आपको सिखा देंगे, हम मान कर चलते हैं। बहुत लोग फंक्शन ढंग से नहीं पढ़ते हैं कि 12th बोर्ड में उतना नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन सब अपने ढंग से होता है। 0 से 1 में इसका मान 0 से 1 होगा और 0 से 1 का ग्रेडेस्ट इंटीग्रल क्या होगा 0, 0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0। अब देखिए यहां से देखिए 1 पे इसका मान 1 होगा, √2 पे इसका मान क्या होगा 2, मींस 1 से √2 में ये 1 से 2 के बीच जा रहा है, 1 से √2 में ये 1 से 2 के बीच में जा रहा है। तो x स्क्वायर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच का किसी के नंबर का ग्रेडेस्ट इंटीग्रल क्या होगा 1। तो आप ये क्या लिखेंगे 1 to √2 1 dx। लाइकवाइज देखिए √2 से √3 में क्या होगा, तो √2 से √3 में √2 बेस का वैल्यू 2 और √3 बेस का वैल्यू 3, 2 से 3 हमेशा एक ही इंटीजर आएगा। अगर दो इंटीजर आ जाए 2 से 4 आ जाए तो बीच वाला पॉइंट हमको फिर ढूंढना होगा 3 कहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 से 3, यहाँ पे क्या हो गया √2 से √3 और इसमें वैल्यू 2 से 3 का ग्रेडेस्ट इंटीग्रल 2 dx। और लास्ट में आप खुद से कर सकते हैं, ये √3 में 3, 2 पे 4, 3 से 4 का ग्रेडेस्ट इंटीग्रल 3 dx। कहां से जाता है √3 से 2। तो अब ये आपका कितना आ गया, चलिए ऊपर लिख देते हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। 1 into √2 - 1, ये बात आप समझ रहे हैं ना, प्लस कितना 2 into √3 - 2। इसको ध्यान से समझ लीजिए, हम बहुत समझा देते हैं, उसके बाद भी हमसे क्लास के बाद बहुत लोग पूछ लेते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। हमने सीधा लिखा है कि अल्फा से बीटा, ठीक है, और dx का वैल्यू कितना होता है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा अल्फा से बीटा, dx का इंटीग्रेशन x, और ये आपका हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट है। इसी फैक्ट को यूज कर रहे हैं कि 2 बाहर हो जाए, ये 1 बाहर हो गया √2 - 1, 2 बाहर हो गया √3 - √2 और 3 बाहर हो गया 2 - √3। बाकी जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर 1 √2 √3 में रहेगा, ये आप अपने कर लीजिएगा, है ना। कुछ हमको लग रहा है गलत लिख रहा है, नेगेटिव कैसे आ रहा है, अच्छा वो देख लिया, नहीं यहाँ देखिए गलत हो गया है ना, ये √2। चलिए मेरा फाइनल आंसर कर दें, ये आपका हो गया 6 - 1 5, है ना। √2 का टर्म कहां पर है, माइनस से 2 √2 और माइनस और प्लस √2 माइनस √2, और इसका टर्म कहां पर है, ये टर्म आपका -3 √3 और 2 √3। ये कुछ ऐसा आंसर है, देखिए छूट गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा ग्रेडेस्ट इंटीग्रल दे रहे हैं, ज्यादा ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे ऊपर वाले भी आप लिख लिए होंगे, करेक्शन भी कर लिए होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे रहा है 1 से 20 √x + 1 dx, 1 से 20। तो हम क्या लिखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन √x + 1 is an integer। √x + 1 इंटीजर हो, ये कहने का क्या अर्थ है, ये कहने का क्या अर्थ है, दैट इज √x + 1, ये आपका इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 कहां तक हमको नहीं पता है, ले लेते हैं। यहां से आप x निकालेंगे तो क्या, यहां से आप x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा उसके पहले हम चलिए यहां से आप x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहां से x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा 0, x + 1 कितना हो जाएगा आपका, x + 1 आपका कितना हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 25, मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यहां से -1 0 3 8 15 24, मतलब ये सब वैल्यू ये इंटीजर हो रहा है।
आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं ये चीज जो है ना किताब में कहीं समझाया नहीं होता है, लोग सीधा यूज कर देते हैं, बट क्या क्या यूज करते हैं देखिए, -1 पे ये इंटीजर होगा, ये 0 पे इंटीजर होगा, ये 3 पे क्या हो जाएगा √4 इंटीजर, 8 पे क्या हो जाएगा √9 इंटीजर। तो सर इतना लिखना जरूरी है? अरे कोई जरूरी नहीं है, वो हम समझाने के लिए लिखते हैं। आप सीधा लिख दीजिए यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप कहाँ से लिखिए, ये जो इंटीजर है मतलब इंटीग्रेशन आपका है 1 से 20 √x + 1 dx, ठीक है। ये जो आपका इंटीजर है ये आपका कैसा इंटीजर है, तो 1 से हमको शुरू करना, मतलब ये दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। -1 और 0 यहाँ पे है नहीं, 1 से, तो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे पहले कितना, 1 से 3 √x + 1 dx, फिर आप कहां से कहां तक करेंगे, 3 से 8 √x + 1 dx, फिर आप कहां से कहां तक करेंगे, इसी को देखकर कर रहे हैं, 8 से 15 √x + 1 dx, और फिर कहां से कहां तक करेंगे। हालांकि ये 24 है, बट यहां हमने कहां तक दिया है, यहां हमने 20 तक ही दिया है, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे 15 to 20, जो फाइनल है वहीं से शुरू होगा। अब आप देख लीजिए, इसका 1 पे वैल्यू √2, इसका 1 पे वैल्यू √2 और 3 पे वैल्यू 4, √2 से 1 पे वैल्यू √2 और 3 पे √4 मींस 2, मींस ये वैल्यू 1 से 3 में √2 से 2 के बीच में आ रहा है, तो √2 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा, √2 से 1 के बाद होगा, √2 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 होगा, तो ये आपका क्या होगा 1 to 3 dx, 1 dx, 1 नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए 3 रखेंगे तो ये √4 2, तो ये वैल्यू 8 रखेंगे तो √9 3, ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में जा रहा है, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 2 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 dx 3 to 4। अगला आप ध्यान से देख ही सकते हैं, यहाँ 8 रखेंगे तो √9 3 आएगा, 6 रखेंगे 4 आएगा, 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 से 4 किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 होगा, 2 3 8 to 15 आपका कितना हो गया dx, और फिर फाइनली आपका कितना हो गया, ये फाइनली 15 मतलब +1 16, 16 को मान इसका हो जाएगा कितना, 16 पे इसका मान हो जाएगा 4, 4 से 5 तक ये नहीं जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ले लेंगे 3, भीतर बात कहीं भी लिख सकते हैं, 4 dx कहां से गया 15 से लेकर 20 तक, तो आपका वैल्यू क्या हो गया, लिखते चलेगा ये 1 3 -1 + 2 3 to 4 3 to 8 +2 के साथ आपका क्या हो गया, 2 के साथ आपका हो गया, यहाँ 8 था 4 लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, ये 8 करेक्शन किया, ये 2 आपका क्या हो गया 8 - 3 प्लस, अब आ जाइए 3 के साथ क्या हो गया 15 - 8 और 4 के साथ क्या हो गया, इस 24 से मत कंफ्यूज कीजिएगा, जो हाईएस्ट लिमिट है वहीं तक हमको आना है, 4 के साथ क्या हो गया 20 - 50, तो ये आपका हो गया 2 प्लस 5 गुना 10 प्लस 7 या 21 और प्लस 20 20 10 23 50 बताओ, ये वजह आपका 52 हो गया, 53 हो गया, 20 10 23 नहीं 50 से 53 हो गया, तो सही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। अभी हमने अलजेब्रिक लिया, अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं अलजेब्रिक से बाहर ले रहे हैं, देखिए उसको पहले आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, चलिए इजी अप्रोच है, सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो कहां पर इंटीजर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 8 9 10 हो गया, 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 0 to 2 pi ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x dx। फिर वही हो गया फाइंड वैल्यूज ऑफ x व्हेन, देखिए हम एक ही बार बार लिख रहे हैं इसलिए इस लाइन को हम इरेज नहीं कर रहे हैं, sin x इज एन इंटीजर। तो sin x इंटीजर होने का क्या अर्थ है, sin x इंटीजर हो सकता है 0 और ±1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप याद कीजिए कि sin x 0 कब होगा, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। अब याद कीजिए sin x +1 कब होगा,
पाई बाई टू पे, और आप याद कीजिए कि साइन एक्स आपका जो है -1 कब होगा, 3 पाई बाई टू पे। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक हो जाएगा। इसका इंटरवल हमको मालूम हो गया, कैसे सो आप देखिए 0 to 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx। यहाँ पे क्या हो गया 0 to पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx। ये सब बहुत छोटा है, मन में भी आप कर सकते हैं, इस ऑर्डर से नहीं चलेंगे। 0 के बाद पाई बाई टू है, पाई बाई टू के बाद पाई है, पाई बाई टू टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx, फिर पाई से 3 पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx, और फिर 3 पाई बाई टू से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx। अब 0 से पाई बाई टू में साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आता है, तो 0 से 1 तक आता है, और अगर वो 0 से 1 तक आता है तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। पाई बाई टू से पाई में साइन का मान कहां से कहां तक आता है, तो 1 से 0 तक आता है, तो 1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0। पाई साइन पाई आपका कितना होता है, आपका साइन पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, और साइन 3 पाई बाई टू का -1। 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। -1 dx कहां से कहां तक, पाई से लेकर 3 पाई बाई टू, ये वाला ऊपर क्या लिखा होगा 3 पाई बाई टू, और फिर आपका 3 पाई बाई टू में ये -1 होता है और ये 0 होता है, तो 0 से -1 ले, -1 से 0 ले, जो बेसिक प्रॉपर्टी शुरू में बताया था, लेफ्ट वाले इंटीजर की ओर जाना है, तो 0 से -1 ले, -1 से 0 ले, लेफ्ट का इंटीजर कहां पे जाएगा, -1 पे जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 पाई बाई टू टू 2 पाई -1 dx। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर हमको नजर आ रहा है माइनस पाई आ जाएगा, -1 बाहर लेंगे तो 3 पाई बाई टू और इसका डिफरेंस पाई बाई टू, -1 बाहर लेंगे 2 पाई और इसका डिफरेंस पाई बाई टू, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई, और आगे भी एक माइनस साइन है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, और बहुत बार इसको हम लोग ना ग्राफ पे सोच लेते हैं। देखिए ग्राफ आपको शुरू में बहुत सारा बताया है, तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, कहीं लिखा नहीं होगा कि आप ग्राफ से बनाइए या कैसे बनाइए। ये जो इंटीजर हम सोचे इक्वेशन से, ठीक है, कि कहां कहां पर ये 0 और 1 और -1 होता है, उसको हम ग्राफ से भी देख सकते थे। कैसे, तो आप देख लीजिए, हम ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग हैंड है, वरना एक्स स्क्वायर का जो भी था सबका आप ग्राफ बना सकते थे। इसके ग्राफ के बारे में देखिए, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ये मैंने पहले बताया है, किसी ने देखा है तो याद है तो ठीक है। हमने क्या बोला था, मार्क द इंटीजर, तो इस पे थोड़ा सा यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू यह है, एक इंटीग्रल वैल्यू ये, एक इंटीग्रल वैल्यू ये है, इस इंटीजर को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस कलर से ले लें, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, फिर पाई बाई टू पे ये इंटीजर है, और फिर ये किस पे इंटीजर है, 3 पाई बाई टू पे ये इंटीजर है। फिर हमने क्या बोला था, ये 1 जा रहा है, ये -1 जा रहा है, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ये बताया था ना। 1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। फिर पाई से 3 पाई बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये 0, ये -1 है, तो ये -1 होगा। इसको और भी तरीके से बताया था, ठीक है। और 3 पाई बाई टू से 2 पाई बाई टू, -1 से जो रह जाए क्या होगा, -1 होगा। तो ये ग्राफ आप बनाते तो दो ही में लिख सकते थे, 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में। ग्राफ आप बनाते तो ये दो ही इंटरवल आपका आएगा, 0 से पाई में ये 0 और पाई से 2 पाई में कितना, -1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर आपको पता है तो, पर इस कैसे भी आप लिख सकते हैं स्कूल एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ हेल्प लेना लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन हो, आप हर फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, और हर लोग ग्राफ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमने की बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when sin x is an integer, when f(x) is an integer, x square integer, root x plus integer। इसको अगर आप ध्यान में रखिएगा ना तो एकदम मजे में आपका काम होगा। मॉडुलस के लिए साइन इसकी, इसके लिए वैल्यू इंटीजर का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ग्राफ वगैरह हम इरेज कर दें। चलिए ये सब भी हटा दें, काम वही करेंगे, फिर इसको हम हटा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर आज का कितना आ जाएगा सर, 12 नंबर हो जाएगा ना।
क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया है, हालांकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना कम होती है, बट यहां तक बोर्ड वाले पहुंच जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ये आपका है 0 to infinity 2 e to the power minus x। तो देखिए ये कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। सॉल्यूशन देखिए, बात वही है इंटीजर वाली। ठीक है, 2e to the power minus x अगर इंटीजर हम लेंगे तो x क्या होगा, बात यहीं पे आ गई। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, at x is equal to 0, 2e to the power minus x, 2e to the power 0, 2, at x is equal to infinity, 2e to the power minus x, 2, e to the power minus infinity 0, e का पावर माइनस इंफिनिटी 0 समझते हैं इस तरह से, 2 by e का पावर बहुत पहले बता दिया, 2 by infinity 0। तो आपको क्या पता चला कि ये 2 से 0 के बीच का इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, 2 से 0 के बीच का। और 2 से 0 के बीच में क्या कोई इंटीजर और आता है, तो हां सर एक इंटीजर 1 भी आता है, एक इंटीजर क्या आता है, 1 भी आता है। तो अब हम करेंगे क्या, 2e to the power minus x is equal to 1 से आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा 1 by e का पावर माइनस x, मींस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा e का पावर x, और log ले लेंगे तो क्या मिलेगा, log 2 बेस e मिलेगा x। ये सब आप समझते हो, इतना नीचे हमको नहीं जाना है log के डेफिनेशन से। ठीक है, मींस ये आपका जो है, ये आपका जो है इस x के इस मान में इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है तीन ही इंटीजर अटेन कर रहा है, एक 0 एक 1 एक 2। तो ये आपका कैसे ब्रेक होगा, 0 to infinity 2e to the power माइनस, आप लिखेंगे देखिए 0 पे इसका मान 2 है, ठीक है, और इसका मान 1 कब है, इसका मान इस पर 1 है, log 2 बेस e 2e to the power माइनस x dx। और फिर हम क्या लिखेंगे, log 2 बेस e से इंफिनिटी 2e का पावर माइनस x dx। आई बात समझ में, ठीक है। ऊपर वाले को पार्ट को इरेज कर दे, आपको जो लिखना है सो लिख लीजिए। फिर वही बात हो गई, ये कौन सा इंटीजर होता है, तो एक तो हम 0 सीधा वैल्यू रख के देंगे, 2 इंटीजर मिल गया, इंफिनिटी सीधा वैल्यू रख के देंगे, 0 इंटीजर मिल गया। तो एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 0, मतलब कहीं ना कहीं 1 भी मिल रहा है, 1 किस पे मिल गया, log 2 बेस e पे। बेसिक बात वहीं तक आ गई, की पॉइंट जो मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए इसका चूंकि 0 पे मान 2 है और इस पर मान 1 है, इस वैल्यू पे इसका मान 1 है ना, ठीक है, तो 2 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो ये आप क्या लिखेंगे, ये पहला वाला इस पार्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, i बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, 0 to log 2 बेस e 1 dx। अब ये देखिए यहां पर इसका मान 1 है और यहां पर इसका मान 0 है, तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस e to infinity 0 dx। चलिए लिख दिया, उसका मान 0 होगा, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहीं पे हम कैलकुलेट करके लिख दें, ये हो जाता log 2 बेस e 1 माइनस 0, कुछ क्या हो जाता log 2 बेस e, या ln भी आप लिख कर चल सकते हैं, आंसर हो गया। तो की बात आपको समझ में आया। मॉडुलस में क्या करेंगे, तो सर साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करेंगे, तो सर जहां पे इंटीजर है पता लगाएंगे। ये दो बात दिमाग में रखिए, बाकी आपका कॉमन सेंस है। आईटी मेन में, आईटी एडवांस में डेटा थोड़ा हो सकता है टफ हो, एकदम बोर्ड में तो एकदम बहुत प्लेन डेटा होता है। तो चलिए, हाँ इसको अगर आप ग्राफ अगर आपको पता है, ये बात भी हम बता दें, अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट होते हैं तो क्या फायदा होता है। इसलिए कि हमने पहला प्रोसेस है ना बिना ग्राफ का बताया है। अब ग्राफ किसी में यूज कर सकते थे, वेन एक्स स्क्वायर में भी यूज कर सकते थे। ये आपका ये फंक्शन होता है 2e to the power minus x, 0 पे 2 और इंफिनिटी पे 0, ये वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 0 पे 2 है, ऐसे पता चल गया, मान रख के पता चला। कैसे सर, कैसे पता चला, यहाँ मान रख के इंफिनिटी पे ये है, ग्राफ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। 1 वैल्यू कहाँ पे होगा, तो सर 1 वैल्यू ये ln 2 पे, मतलब ये यही ln 2 है, इसी पर होगा। तो
तो सर कैसे निकाले, इतना पूरा प्रोसेस करना ही पड़ता है। तो सर ग्राफ से क्या फायदा हुआ, ग्राफ से सिर्फ ये फायदा हुआ कि आपको ये क्लियर हो गया कि और बीच का कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या फायदा हुआ कि अगर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ से यहाँ इसका मान 1 है ना, तो ये वाला जो एरिया, यही एरिया आंसर होगा, यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू क्या है 0 है। ये सब कुछ आपको एडवांटेज हो सकता है अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट है तो। पर बोर्ड एग्जाम में हम चाहेंगे कि आप मैथमेटिकली इसको बनाइए, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी 3 के बारे में क्या लिखा था, हमने प्रॉपर्टी 3 के बारे में लिखा था कि ये अप्लाई होता है किसमें, ये अप्लाई होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ये अप्लाई किसमें होता है, ये अप्लाई आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, फिर मॉडुलस फंक्शन और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन या पीस वाइज फंक्शन तो हमने लिखा नहीं था उसमें, चलिए उस पर हम बनाते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन हम काफी कर रहे हैं और आप पहले इन सब क्वेश्चंस को ही कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अभी हम इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन देंगे। तो पहले पीस वाइज फंक्शन पे आइए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रहे हैं, अच्छा 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है क्वेश्चन 13 7 5 5। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इफ f(x) इज इक्वल टू 2 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड 0 to 3 f(x). ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत क्लियर है ये जो आपका इंटीग्रेशन है 2 या 3 पीस में, दीज आर कॉल्ड पीस। ये आपका क्या होगा 0 to 1 f(x) dx प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 to 3 f(x) dx। 0 से 1 में आपका क्या होगा और 1 से 3 में क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, कर सकते हैं। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, 0 से 1 ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x³ 3 प्लस x 1 से 3। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया, कैलकुलेशन करीब कर ही सकते हैं। 2 - 0 ये जो भी आ जाएगा कर दीजिएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा 2 - 0। ये आपका कितना आ जाएगा 3 रखेंगे तो 9 + 3 माइनस कितना आ जाएगा 1/3 + 1 और बाकी जो भी आपको कैलकुलेशन करना है कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। फिर आपका आ गया 9 3 12 और ये दोनों मिलकर 1 13 13 में से 1/3 चला जाएगा 12 होल 2/3 ऐसा कुछ आ जाएगा 12 होल 2/3। तो ये भी पीस वाइज फंक्शन में भी हम प्रॉपर्टी 3 को यूज करेंगे। ये हमने पिछले दिन कहा नहीं था बट ध्यान से ध्यान आया तो बना दिया। अगला दो क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक है। हालांकि वो नॉर्मली आईटीज के हिसाब से है बट कॉन्सेप्चुअली आपको एक बार जानना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है 0 to pi sec² x dx अपॉन 1 प्लस tan 1 तो मत लीजिए 1 में तो 1 होगा 3 ले लेते हैं tan² x dx। बढ़िया क्वेश्चन, कैसे सो आप देखिए ये सब हटा दें। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा तो कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन रखना होगा। लेट t इज इक्वल टू tan x, तो यहां से dt क्या आ जाएगा sec² x dx। dt आपका क्या आ जाएगा sec² x dx, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 t आपका क्या हो गया tan 0 एट x इज इक्वल टू पाई, लिमिट पे चेंज करेंगे ना t क्या आ गया tan पाई क्या होता है 0। तो क्या ये इंटीग्रेशन 0 से 0 में 0 वैल्यू देगा। पहले पॉइंट से भाई अभी हम सही सॉल्यूशन पे नहीं आए तो ऑब्वियस है 0 से पाई है, यहाँ 0 रखे और यहाँ 0 रखे तो क्या ये 0 से 0 0 देगा। ऐसा सिचुएशन आएगा पर पहला ऑप्शन ये रहता है 0, बट ऐसा कभी नहीं होगा। पॉजिटिव फंक्शन इंटीग्रेशन पॉजिटिव कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा। ये एक प्रॉपर्टी है
कि अगर फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव देगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो एक्चुअली वेयर इज द मिस्टेक? ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात एकदम से सोचने वाली है कि एक्चुअली क्या समस्या इसमें है। जब मुस्कुरा कर सोचिए इसमें समस्या क्या है। तो इसमें पॉइंट क्या है, फैक्ट क्या है? tan x is not defined at x is equal to pi by 2 which lies in 0 pi। आपका फंक्शन तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 से पाई में पाई बाई 2 पे ना तो tan डिफाइन है, हमने tan ही लिखा, sec भी नहीं डिफाइन है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, ये आपका गलत हो गया। इस केस में आपको पहले लिखना होगा इंटीग्रेशन, ऐसे लिखना होगा। चलिए हम यहां से लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन आपको लिखना होगा 0 to पाई बाई 2, आपका कितना हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन कितना 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और फिर कितना, फिर आपका पाई बाई 2 से पाई sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और इतना ही नहीं है अभी, इतना ही नहीं है अभी, आपको ये भी लिखना होगा at x is equal to पाई बाई 2 माइनस t is equal to tan x होगा प्लस इंफिनिटी, और at x is equal to पाई बाई 2 प्लस t is equal to tan x होगा माइनस इंफिनिटी। सब बहुत बहुत सारी बात आप लिख दिए, बिल्कुल हम बहुत बहुत सारी बात लिख दिए। ये हमने बोला ना, ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं है बोर्ड के हिसाब से, पर नॉर्मली नहीं है कहने का अर्थ है कि उस अच्छे क्वेश्चन में नहीं हुआ जो कभी कभी बोर्ड अचानक से पूछ देता है। बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा एक आध क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छा दिया जाता है, कंसेप्चुअल दिया जाता है, नया दिया जाता है कि अगर आपको 100 में 100 लाने की क्षमता है तो आपका ये छोटा छोटा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट कि 0 से 0 नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या लिखा, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिए। ये तो हटा के मुस्कुराता हुआ चेहरा, चलिए इस बात को आप अच्छे से समझिए। देखिए tan का ग्राफ कैसा होता है, बिना ग्राफ का भी आप समझ सकते हैं, बट हमको ग्राफ को समझाने में आसानी होती है। ये 0 से पाई बाई 2 और ये होता है 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, मैंने ये नहीं लिखा 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, मैंने ये नहीं लिखा है। तो 0 से पाई बाई 2 में ये 0 से इंफिनिटी जाएगा, ये पाई बाई 2 कहने का क्या अर्थ है, ये पाई बाई 2 से ठीक पहले तक ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और उसके बाद जो शुरुआत होगी ये पाई बाई 2 से ठीक पहले, उसके बाद जो शुरुआत होगी पाई बाई 2 तो अनडिफाइन है, उसके बाद जो शुरुआत होगी वो पाई बाई 2 प्लस से होगी। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई। तो इसलिए आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसलिए आपका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हम यहां पर लिख रहे हैं, आप सीधा नीचे नीचे लिखिएगा, हम ऊपर वाले को हटा रहे हैं। from 1 ये जो इंटीग्रेशन आपका होगा 0 to infinity dt by 3 plus t square और प्लस माइनस इंफिनिटी टू 0 dt by 3 plus t square। समस्या देखिए क्या आ गई थी, 0 पे 0 और पाई पे 0, लेकिन ये 0 गया इंफिनिटी तक और फिर ये माइनस इंफिनिटी से गया 0 तक। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में ऐसा होता है, समटाइम्स कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर नहीं रहा ये। तो अभी आपको पता था 0 पे 0 हमने निकाला था, पाई पे 0 निकाला था, यहाँ ये किया पहले, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी समझ में आया। ये आप माइनस प्लस मत लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बताता है, इसलिए ये 0 से इंफिनिटी जाएगा। ये पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट बताएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस इंफिनिटी से 0 जाएगा।
अब आप इंटीग्रेट कीजिए, कितना हो गया ये 1/√3। 1/√3 के साथ ये क्या हो गया tan इनवर्स t/√3 0 to infinity प्लस 1/√3 इंटीग्रेशन तो याद ही होगा 1/tan इनवर्स 1 ये सीधा इसको बाहर ले लिया 1/√3 को माइनस इंफिनिटी से 0। फिर देखिए क्या होगा, ये होगा कुछ और हम लिखते हैं tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 और ये होगा tan इनवर्स 0। ये कितना होगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स कितना -1/√3 माइनस इंफिनिटी। चलिए पूरा आंसर कर दें। ये आपका हो गया 1/√3 π/2 - 0 और ये आपका हो गया 1/√3 0 माइनस π/2 मीन्स ये हो गया π/2√3 प्लस π/2√3 मीन्स फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया π/√3। समझ में आई बात? तो ये डिसकंटिन्यूटी, हालांकि इसका प्रॉपर्टी 6 में अगले क्लास में हम शायद वहां तक आ जाए। प्रॉपर्टी 6 में इसका एक आसान तरीका भी है जो हम आपको नोट में अभी दे देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपका इंटीग्रेशन है 0 to π, ठीक है, ये आपका बराबर हो जाता है 2 टाइम्स, वो लिख लिया था ना उसको, चलिए नहीं लिखा तो बैक करके लिख लीजिए 0 to π/2 बाई p6। या अगले क्लास में तक हम जो छठा प्रॉपर्टी बताएंगे 6 उसमें ये चीज आपको पता चलेगा। ये करने से फायदा क्या होता है ना, देखते हैं दोनों बराबर आया है ना, तो फायदा क्या होता है कि अगर आपको एक ही बार 0 से इंफिनिटी में वैल्यू निकाल देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में फाइनली हम एक और बढ़िया बहुत बढ़िया पॉइंट ले रहे हैं। इसको तो बहुत लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया है। क्वेश्चन के 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना। हमने क्वेश्चन लिख कर रखा था 7 8 9 10 11 12 13 14। क्वेश्चन इसलिए लिख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर तरह का कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए। सारा क्वेश्चन में सामने लिखा हुआ है। चलिए इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी में तो फंक्शन की डोमिनेंसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी आपका काफी बढ़िया है, नहीं आएगा बोर्ड में पर हम बता देना चाहते हैं क्योंकि ये इतना खूबसूरत चीज है ना, इसको हम बताते हुए चल जा रहे हैं। -1 to 1 dy/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x dx। देखिए इसका की पॉइंट हम सीधा चले जाते हैं। की पॉइंट इसका क्या है, dy/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x और इसका इंटीग्रेशन ये आपका tan इनवर्स 1/x होगा। क्यों होगा, बिकॉज अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करें तो fx होगा। बट here tan inverse 1/x is not defined at x is equal to 0। ये होता तो है लेकिन नॉर्मली ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा पूरा तभी होगा, पर ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं, आप ये सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं। वो जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत है। इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इतना ही हो गया, एक बार 1 रखेंगे एक बार -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 और ये π/4 प्लस π/4 और ये π/2। ये गलत हो गया, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड तो करता है लेकिन फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना मस्ट है।
और ये 0 पे डिफाइन है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा हमने आपको रॉस थ्योरम वगैरह में भी बताया था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन को लिखेंगे -1 to 0 dy dx ऑफ tan इनवर्स 1/x। अब पिछले क्लास का जो प्रॉपर्टी हमने लिखवाया था वो आपको बात समझ में आ गई। क्यों डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो, कहीं नहीं डिफाइन हो, तो हमको उस पॉइंट पे इसको ब्रेक करना होता है। ये 0 माइनस में होगा, ये 0 प्लस में होगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप चल रहे हैं -1 से 1 में और 0 आपको नहीं लेना है, तो ये जो एक्चुअली 0 माइनस अभी आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम लिख दे रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। ये कहने का अर्थ है कि 0 के ठीक पहले वाला जो है वैल्यू, और 0 प्लस कहने का क्या अर्थ है, 0 के जो ठीक बाद वाला वैल्यू है। तो 0 के ठीक पहले वाले वैल्यू और 0 के ठीक बाद वाले वैल्यू मींस ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x -1 to 0 0 माइनस कर लीजिए प्लस tan इनवर्स 1/x कहां से कहां तक, 0 से 1। और इस पे देखिए जो वैल्यू π/2 आया था, जो मैंने रफ में दिखाया था आपको, वो नहीं आएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया tan इनवर्स -∞, समझ रहे हैं, 1/0 माइनस, यहाँ 0 रखेंगे, 1/0 माइनस तो -∞, और माइनस tan इनवर्स -1। इसके साथ प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये आपका हो जाएगा 0 प्लस एक्चुअली, तो tan इनवर्स ∞। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये -π/2, ये माइनस माइनस प्लस π/4, ये भी प्लस π/4, ये -π/2, तो ये इतना आपका कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा, -π/2। सीधा सीधा कर दिया था, आंसर क्या आ रहा था, π/2। तो ये डिसकंटिन्यूटी से फर्क पड़ता है। तो ये जो हमने डील किया, पूरा डील किया किसके बारे में, प्रॉपर्टी 3 के बारे में। चलिए थोड़ा समय और आपको कुछ बताते हैं प्रॉपर्टी 4 के बारे में। तो चलिए आते हैं प्रॉपर्टी 4 पे, और प्रॉपर्टी 4 आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम शुरुआत करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको शुरुआत करते हैं, और 2 क्वेश्चन आपको मेन बता देते हैं, क्लू दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी है a to b fx dx, a to b f a plus b minus 6x। इसको किंग्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, हम P4 कहेंगे, लोग इसको किंग्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और इसका स्पेशल केस क्या हो जाएगा, इसका स्पेशल केस क्या हो जाएगा, 0 to a fx dx, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 to a f a, बस वही चीज है। एक्चुअली इसको आप लिटरेचर में याद रखिएगा, हम इसको लिटरेचर में याद रखवाते हैं, ठीक है। x can be replaced by, x can be replaced by a plus b minus x। आई बात समझ में, इसको हम a plus b minus x से रिप्लेस कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं हम इसका जरा प्रूफ भी बताना चाहेंगे। इजी टू गो थ्रू राइट हैंड साइड। कभी कभी हमने बोर्ड में देखा है प्रॉपर्टी 4 और 6 पूछ देते हैं, पहले ये दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ कीजिए और हेंस ये क्वेश्चन बनाइए, इसलिए इसका प्रूफ हम बता रहे हैं। देखिए बहुत आसान प्रूफ है, लेट a plus b minus x is equal to t, इसको हमने t मान लिया, तो माइनस dx आपका क्या हो जाएगा, dt, मींस आपका dx क्या हो जाएगा, माइनस dt, बात बराबर है। तो ये आपका t हो गया, ये माइनस dt हो गया, लिमिट भी चेंज करें, एट x इज इक्वल टू a, t का वैल्यू क्या होगा, t बेसिकली आपका क्या था, t आपका था a प्लस b माइनस x, और x का जगह हम क्या पुट कर दिया, अब हम x का जगह पुट कर दिए a, तो ये कैंसिल होकर कितना बच गया b, और एट x इज इक्वल टू b, t हमारा क्या हो गया a प्लस b माइनस x है, देख रहे हैं यहाँ से, तो अब x का जगह क्या पुट करना है b,
तो ये b पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a। तो राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन का आपका क्या होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम नहीं है, टारगेट बेस्ड में तो छोड़ सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये वाला a से b था तो कहां पे आ गया, t आपका आ गया x a से b, तो t b से ft और माइनस dt। इसको हम लिख सकते हैं a to b ft dt by p2। ये माइनस कहां गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज किए तो माइनस वैनिश हो गया। एग्जाम में अगर देखा तो बाई p2 मत लिखिएगा, पूरा प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। ये p1 p2 हम अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ठीक है, बाई p2। और ये आपका क्या हो जाएगा, a to b fx dx by p1। ये हमने बोला था पिछले क्लास में p1 p2 का प्रूफ करने में यूज होता है, बस ऐसे ही p1 p2 का यूज है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस में आगे हम और भी यूज करेंगे। p1 क्या बता रहा था, अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो वेरिएबल कुछ भी चल सकता है, t u v w x कुछ भी चल सकता है, तो लिख सकते हैं। तो इसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बार बता रहे हैं, एकदम उसी बेसिस पे आज क्वेश्चन देंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 6 को लेकर, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 6 को लेकर। दो क्वेश्चन तो आज हम बता ही दें। चलिए कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका क्या है, ये क्वेश्चन है if a plus b is equal to pi by 2 prove that चलिए ये सब तो हम हटा दें। a to b function of sin x upon function of sin x plus function of cos x dx is equal to b minus a by 2। आज हम उसको जितना क्वेश्चन देंगे साइन और कॉस पे सब ऐसे ही बनेगा, और अगर हम क्वेश्चन आपको टाइम पे देंगे, चलिए वो हम प्रूफ के बाद बताते हैं, तो भी वो साइन और कॉस में चेंज वगैरह सही बनेगा। बस ये एक तरीका को आप जानने के, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे डेटा चेंज कर करके, पर आप हर क्वेश्चन में हर बार प्रोसेस कीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं है तो ऐसा b माइनस ए बाई 2 शॉर्टकट भी मान सकते हैं। तरीका देखेंगे आप, लेट इंटीग्रेशन ए बी f ऑफ sin x बाई f ऑफ sin x प्लस f ऑफ cos x। थोड़ा हम ऊपर बोर्ड एग्जाम से पढ़ा दिए हैं, हम ये लाइन हमेशा लिखते हैं, रिप्लेसिंग x by a plus b minus x, that is pi by 2 minus x। यही ना प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, और तो किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, एकदम ध्यान से देखेंगे, ये आपका होगा sin pi by 2 minus x, यहां भी हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। एक और ब्रैकेट प्लस क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख कर दिखाइएगा, dx और dx ऊपर। अब sin पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, ठीक है। बराबर हम यहीं पर लिख देंगे a to b f of cos x डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई f ऑफ cos x प्लस f ऑफ sin x dx, dx ऊपर होगा 1 और 2। यहां तक आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टी 4 तक आया है, ठीक है। ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं, b माइनस a बाई 2 आपको लाना है, याद रखिएगा i का मान। ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो ऐड करेंगे तो i कितना हो जाएगा आपका 2i, i और 2i, a to b, आप इस दोनों को ऐड कीजिए, नीचे एलसीएम सेम है
f sin x plus f cos x, यहाँ भी खाली ऑर्डर चेंज है, sin x plus cos x, a plus b, b plus a, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम हो जाएगा, f of sin x plus f of cos x, और यहां से आपको क्या मिलेगा, इसका न्यूमरेटर में f of sin x है और इसके न्यूमरेटर में क्या f of cos x है। बढ़िया, ये कैंसिल हो गया, a to b dx, कुछ भी अपना फंक्शन, फंक्शन रूट sin x रहे, sin का पावर 5x रहे, sin का पावर 3/2x रहे, कुछ भी फंक्शन रहे, तो बस ऐसे ही करना है। ये आपका कितना हो गया, b माइनस ए हो गया, अभी बताया था ना इसको सीधा b माइनस ए लिखने का। चलिए एक बार फिर से लिख दें, एक ही चीज बहुत बार हम लिख देते हैं 12th में आप लोग इसलिए, और यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में आप आंसर छोड़ के चले आते हैं, नहीं, ये आंसर किसका हो गया, 2i का, और हमको क्या निकालना था, इंटीग्रेशन b माइनस ए बाई, ठीक है, b माइनस ए बाई लिख लीजिए आप इसको। चलिए लिख लिया। देखिए सिमिलर क्वेश्चन, हम नंबरिंग नहीं बदल रहे, सिमिलर क्वेश्चन जो आपको हम देंगे, सिमिलर क्वेश्चन हम साइन कॉस का भी टाइम में भी देंगे। मान लीजिए आपको हम देंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ऐसा देंगे कि dx बाई 1 प्लस tan क्यूब x dx, ऐसा क्वेश्चन हम देंगे। यहाँ हमको दे देंगे, आपको बताने पूरा नहीं बता रहे, हम बोल रहे हैं कि tan और cot वाले को आप sin और cos में चेंज कीजिएगा, ये 1 प्लस sin क्यूब x बाई cos क्यूब x है, तो ये आप क्या हो जाएगा, cos क्यूब x dx, ये आपका क्या हो जाएगा, cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x हो जाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो सीधा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6/2, सीधा आंसर आईटी मेन में आ जाता है। और सब्जेक्टिव एग्जाम में अभी जो हम बताएं आप रिप्लेस कीजिएगा a प्लस b माइनस 2 से, वैसे ही रिप्लेस करके लिखना है एक्सेट्रा, आंसर वही है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, वो आज का फाइनल क्वेश्चन होगा लेक्चर 2 P3 P4 हम लगभग कवर कर दिए हैं, क्वेश्चंस लगभग सारे बन जाएंगे। हाँ, अगले क्लास में P4 और P6 को मिलाकर कुछ बढ़िया क्वेश्चन आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए अब इसको इरेज कर दें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए जो भी नंबरिंग को आप नंबरिंग कर लीजिए, 16 या 17 होगा। Evaluate 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x dx। देखिए हम एक चीज बार बार इसमें बोलेंगे ना, बहुत बार, कि एलिमिनेट x यूजिंग P4, ये मेरा बहुत फेवरेट टर्म है बोलने का। बार बार क्वेश्चन पूछेंगे ना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में, अगर P4 यूज करके ना x को एलिमिनेट कर दो, इस वाले x को, ऐसा कुछ सवाल देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन में x आपको हम देंगे ना, उसमें आप प्रोबेबिलिटी 4 लगाइएगा, ठीक है, आपको देखिएगा कि आपका x एलिमिनेट हो जाता है और फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे देखते हैं, P4 का ये तो बहुत फंडामेंटल एप्लीकेशन है। आई क्या मान लिया, 0 टू पाई x sin dx अपॉन कितना, 1 प्लस cos स्क्वायर x, रिप्लेसिंग x बाई x को किससे रिप्लेस करें, पाई माइनस एक्स, 0 प्लस पाई a प्लस b पाई माइनस एक्स, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। dx में मत चेंज कर दीजिएगा, ये ऑपरेटर है, dx तभी चेंज होता है जब t हम समथिंग मानते हैं,
1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये आपका कितना हो जाएगा, चलो नीचे हम लिखते हैं 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा साइन एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसे तो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन चूंकि ये स्क्वायरिंग है तो वापस ये आपको क्या दे देगा, ये आपको वापस कॉस थीटा ही दे देगा। चूंकि ये स्क्वायरिंग है इसलिए वापस ये आपको क्या दे देगा, वापस ये आपको कॉस थीटा ही दे देगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अब देखिए ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, 2i आपका कितना होगा, तो देखिए ये 1 है ये 2 है, ये कैसे ऐड होगा आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें ये टर्म कॉमन है और इसमें ये टर्म कॉमन है, पूरा टर्म कॉमन है, तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका हो गया 0 टू पाई, अनकॉमन टर्म में क्या बच गया समझिएगा ध्यान से, x प्लस पाई माइनस एक्स, अनकॉमन टर्म में क्या बच गया आपका, बच गया x प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसके साथ कितना आ गया, ये साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, x से x आपका कैंसिल हो गया। तो एडवांटेज आपको सिर्फ एक मिला कि आपका x एलिमिनेट हो गया, और x एलिमिनेट होने के बाद ये क्वेश्चन बनाना काफी आसान है, क्योंकि अब अगर आप मान लेंगे t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो आपका dt क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। क्वेश्चन तो हटा दें कि एलिमिनेट x यूजिंग p4, ऐसा हम बहुत बार बोलेंगे। बाकी फॉर्मेलिटीज कर लें, जैसे एट x इज इक्वल टू 0, t आपका हो गया cos 0 मींस cos 0 1, एट x इज इक्वल टू पाई, t आपका हो गया cos पाई माइनस 1, देयरफॉर 2i, ध्यान रखिएगा हमको निकालना होता है i, 2i आपका कितना हो गया, तो आपका 2i हो गया, कहां पर हम आ जाएं, ये अच्छा यहां देख रहे हैं ना, इसको देखिए, यहां देखिए एक्चुअली इसको देख रहे हैं, 2i आपका कितना हो गया, ये पाई 0 की जगह t में 1 माइनस 1 नहीं, पाई की जगह माइनस 1, ऊपर में आपका कितना हो गया माइनस dt, और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर। बस लिखना है कुछ तो लिख लीजिए, बस 2 लाइन का फॉर्मेलिटी है, हम इसको पूरा कर देते हैं। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया पाई, ये आपका हो गया माइनस 1 टू 1, चलो माइनस हम हटा ही लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया पाई tan इनवर्स t माइनस 1 टू 1, ये आपका हो गया पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1, ये आपका हो गया पाई पाई बाई 4, सीधा माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 कर दें, ये माइनस पाई बाई 4 होगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2 है ना, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 इनटू पाई पाई बाई 2। अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा 1/2 इनटू पाई स्क्वायर बाई 2, मींस ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। दैट्स ऑल अबाउट T4। कुछ प्रॉपर्टी 4 में और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, पर ये आज हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं वो या तो P4 में 2 क्वेश्चन बनाया तो पहला तरीके से बनेगा, या तो x एलिमिनेट करना, और x एलिमिनेट करने के बाद थोड़ा बहुत जो हम आपको शुरू में सिखाए थे सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन का फॉर्म 1 to 6 जो सिखाए थे वो सब थोड़ा बहुत आपको याद करना रह सकता है। अगली क्लास में हम P5 P6 बताएंगे और हमें हेडिंग लिखेंगे P4 P5 P6 के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे अच्छे बचे हैं जो कि आपका P4 और P6 के साथ बनता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।